एक भिक्षु है और वो आता है जहाँ बुद्ध का वो आश्रम है और पूछता है कि आप यहाँ क्या करते हैं। तो जो साधक था, भगवान बुद्ध का जो शिष्य था, उनके पास जो रहते थे, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। बहुत सारे रूम है तो सब में बोला कि हमारा भोजनालय है, यहाँ हम खाते हैं, यहाँ हम वो करते हैं, कुछ भी। अभी आश्रम है तो कुछ ना कुछ तो खाने पीने के इंतज़ाम वो सब करना पड़ता है। तो लेकिन एक रूम में गए ना तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर आफ्टर ऑल कहने का मतलब ये था कि वहाँ वो मौन होकर सिर्फ बैठ जाते थे। तो वो क्या कहता? तो ध्यान का अर्थ है मौन होकर बैठ जाना और अपने भीतर विचारों के प्रति, हमारे शरीर के प्रति, हमारे भाव के प्रति पूरी अवेयरनेस के साथ उसका निरीक्षण करना और फिर उससे पार हो जाना, साक्षी बनकर देखना। तो ध्यान एक अक्रिया है, कुछ नहीं करना मतलब ध्यान। हाँ, ऐसे कहते हैं कि जब भी हम कीर्तन करते हैं, जैसे हम ऐसे करते हैं हरे राम हरे राम हरे राम राम राम, तो एक कीर्तन हुआ तो भी एक प्रकार का ध्यान तो है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से अपने भीतर देखना, वो उसको अक्रिया कहा गया है। वो कुछ भी नहीं है, क्रिया नहीं है। और ओशो ने जो पहले जो पद्धति बताई, डायनेमिक है, कुंडली ध्यान है, उछल कूद के वो करना है, जंप करना है और अपने भाव मन में जो आए, जो विचार आए हैं, वो जोर जोर से चिल्ला कर बाहर फेंकना है, ताकि हमारे भीतर जो कचरा है, जो टेंशन है, जो नेगेटिव कुछ भी है हमारे भीतर, वो बाहर निकल जाए। हमारा ये जो चित्त है वो शांत हो जाए, इतना थक जाए कि फिर वो बैठना चाहेगा। तो तभी एक क्रिया होने के बाद अगर हम शांत होकर बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं, फिर हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान करते हैं या नाभि चक्र के ऊपर, अनाहत चक्र के ऊपर, तो इजीली यू कैन गो ऑन, है ना। तो ओशो ने एक नई दृष्टि, दिव्य दृष्टि सबको प्रदान की कि आपके भीतर ही है, बुद्ध आपके भीतर है, कृष्ण आपके भीतर है, बस उसको जगाना है। और भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि सभी में मैं व्याप्त हूँ, कण कण में मैं व्याप्त हूँ। कीड़ी में भी इतना ही मैं हूँ जितना पर्वत में या किसी हाथी में या मनुष्य में या प्राणियों में, सब में मैं ही एक मेरी चेतना विराजमान है। सब भूतों में मैं ही विद्यमान हूँ, ऐसा कहा। तो थोड़ा मगर हूँ तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। हाँ ने मुझे हमेशा विश्वरूप दर्शन, विभूति योग और भक्ति योग, गीता में तीनों होते हैं, मुझे बहुत ही पसंद। मैं हमेशा पहले महत्व जो आता है वो पढ़ती हूँ ताकि वो एकदम बल मिले हमको, और फिर उसका अध्ययन करती हूँ। अभी नहीं करती, पहले बचपन में थी तभी करती हूँ। तो जब से ओशो को सुना कृष्ण मेरी दृष्टि में, तो ऐसे कहते अमेजिंग, स्पीचलेस। तो मेरे गुरु मेरे वो कहते हैं ओशो कि मेरे कहते हो तुम अपना अहंकार का बढ़ावा करती हो, लेकिन इट्स ओके, वी प्राउड ऑफ ओशो ओशो ओशो, न भूतो न भविष्यति, ओशो आई लव यू।